किश्तवाड़ के डल में आतंकी ठिकाने का पर्दाफाश हुआ है। आतंकियों के ठिकाने को सुरक्षा बलों ने नष्ट किया है। हमास की ही तरह टनल बनाकर ये आतंकी रह रहे थे। इंडिया न्यूज के पास टनल का एक्सक्लूसिव वीडियो है, ये देखिए तस्वीरों में आपके सामने। जिस तरीके से आतंकवाद के खात्मे को लेकर तमाम कवायदे की जा रही हैं, उसी बीच आप देखिए ये वीडियो बेहद चौंकाने वाला। किश्तवाड़ के डुल में ये तमाम आतंकी ठिकाने, ये देखिए टनल बनाकर ये आतंकी रह रहे थे और हमास की तरह ही टनल बनाया हुआ था। अब इंडिया न्यूज के पास इस टनल का एक्सक्लूसिव वीडियो है और किश्तवाड़ के डुल में आतंकी ठिकाने का ये बेहद बड़ा पर्दाफाश। ठिकानों को लगातार नष्ट कर रही है सुरक्षा बल और इसी बीच हमास की तरह ये टनल मिला है। आशिक मीर हमारे सहयोगी श्रीनगर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशिक, ये तो बेहद चौंकाने वाली बात है कि हमास की तरह टनल बनाकर ये आतंकी रह रहे थे। हर्षा, बीते कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि जिस तरह से आतंकी जो है घने जंगलों को अपनी बेस बनाए हुए होते हैं और इन्हीं घने जंगलों में जो है सुरक्षा एजेंसीज को बार बार ये इनपुट भी आ रहा है कि आतंकी जो है इन घने जंगलों में अपनी बेस बनाए हुए हैं और जिसके चलते एनकाउंटर्स जो है वहां पर हो रहे हैं। और 2 दिन पहले किश्तवाड़ में भी इसी तरह एक इनपुट आया था कि किश्तवाड़ के घने जंगलों में कुछ आतंकी घुसे हैं, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसीज की तरफ से वहां पर सर्च ऑपरेशन जो है कंडक्ट किए गए और एक्सचेंज ऑफ फायर भी वहां से रिपोर्ट हुआ। लेकिन जब बाद में कई दिनों तक ये एनकाउंटर चलता रहा, आतंकी वहां से फरार होने में कहीं ना कहीं सफल हुए, लेकिन सुरक्षा एजेंसीज के सर्च ऑपरेशन के दौरान जो है एक ऐसी केव वहां पर देखी गई, एक ऐसी गुफा देखी गई जिसमें ये आतंकी छुपे हुए थे। यानी किसी ना किसी तरीके से ये टनल बनी हुई थी और जहां पर ये आतंकियों को जो है मदद भी मिल रही थी, क्योंकि अगर हम घाटी के इन घने जंगलों की बात करें तो यहाँ पर नेचुरल केव्स जो है बनी हुई होती है, जिसके सहारे ये आतंकी छुपने में कहीं ना कहीं सफल भी हो जाते हैं। इसी तरह अगर हम अखल कुलगाम की बात करें, वहां पर भी डेंस फॉरेस्ट एरिया में जो है आतंकी एक ऐसी ही एक केव में छुपे हुए थे, जहां पर सुरक्षा बल लगातार बीते 12 दिनों से इन आतंकियों की तलाश कर रही थी और इसी तरह की मदद जो है अब इन आतंकियों को जगह जगह पर मिल रही है, क्योंकि घाटी के जंगलों में इसी तरह की नेचुरल केव्स बनी हुई होती है, जिसके चलते इनको कहीं ना कहीं मदद भी मिल रही है। और कल जिस तरह से इस ऑपरेशन के दौरान जो है एक टनल देखी गई, वहां पर काफी हथियारों का जखीरा भी देखा गया, तो इससे साफ जाहिर हो रहा है कि किस मंशा से अब जो आतंकी है इनकी स्ट्रेटजी किस तरह से चेंज हुई है। और अगर इससे पहले हिंटरलैंड्स के अलावा प्लेन्स में कहीं पर एनकाउंटर होता था तो उस एनकाउंटर में समय नहीं लगता था, जिस तरह से आज समय लग रहे हैं। लगभग 12 दिन हो गए कुलगाम के अखल एनकाउंटर को चलते हुए और सिर्फ एक आतंकी वहां पर उसकी डेड बॉडी जो है वो मिली है और सेना के 2 जवान भी उसमें शहीद हुए थे। यानी कहीं ना कहीं सुरक्षा एजेंसीज के लिए भी काफी चुनौतीपूर्ण ये एनकाउंटर्स होते हैं, जहां पर इन आतंकियों को इन केव्स के जरिए जो है मदद भी मिलती है। हर्षा, बिल्कुल, खासा मदद यहाँ पर आतंकियों को लाजमी है कि इस केव से मिलती होगी। आशिक, इसके अलावा भी और टनल अब जिन्हें ढूंढा जा रहा है? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से लगातार अब सर्च ऑपरेशंस कंडक्ट किए जा रहे हैं घाटी भर में और खासतौर पर इन्हीं घने जंगलों में जहां पर ये नेचुरल केव्स बनी हुई होती है, तो इन नेचुरल केव्स में ऑपरेशंस को लॉन्च करना जो है काफी चुनौतीपूर्ण भी होता है, जिसके चलते अब ड्रोन्स एरियल सर्वेलेंस जो है वो बढ़ती जा रही है। साथ ही साथ हमने देखा जब कुलगाम अखल में एनकाउंटर हुआ तो वहां पर रुद्र हेलीकॉप्टर की मदद भी ली गई ताकि एरियल सर्वेलेंस जो है वो बढ़ती जाए। फिलहाल अगर हम स्पेशल पैरा फोर्सेस की बात करें जो कि क्षमता रखते हैं कि इन एनकाउंटर्स में आगे जाने की, और उन्हें भी डिप्लॉय किया गया अगर हम पैरा फोर्सेस की बात करें। और इसी तरह अगर हम किश्तवाड़ के इस घने जंगल की बात करें जहां पर स्पेशल पैरा फोर्सेस जो है वो डिप्लॉय किए गए हैं ताकि जहां पर ये आतंकी छुपे हुए हैं इन्हीं नेचुरल केव्स में, उनको ढूंढकर जो है मार गिराया जाए। फिलहाल लगातार एंटी टेरर ऑपरेशन है पूरे घाटी में चल रहे हैं। 2 ऐसी जगहें जहां पर कुलगाम की अगर हम बात करें या किश्तवाड़ के इन घने जंगलों की बात करें, यहाँ पर भी सुरक्षा बलों की तरफ से लगातार जो है सर्च ऑपरेशंस कंडक्ट किए जा रहे हैं। बिल्कुल आशिक, आप हमारे साथ बने रहिए। इसी बीच हम अपने दर्शकों को एक और बड़ी खबर दे दें। जम्मू कश्मीर में बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन जारी है। आतंकियों के खात्मे को लेकर ये बेहद बड़ा ऑपरेशन। कुलगाम और किश्तवाड़ में ये तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। कुलगाम में सुरक्षा बलों के सर्च ऑपरेशन का आज 12वां दिन है। लगातार
12वें दिन भी सर्च ऑपरेशन। जिस तरीके से हमारे सहयोगी ने भी बताया कि तमाम टनल्स को भी ढूंढा जा रहा है, खंगाला जा रहा है और इसी बीच इसी में पनाह लिए हुए आतंकी अब आतंकवाद को लगातार आतंकी गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन सुरक्षा बल भी लगातार डटे हुए हैं। अलग अलग टुकड़ियां अलग अलग जगहों पे लगातार आतंकवाद के खात्मे को लेकर तमाम कवायदे कर रही हैं। आशिक, कहां कहां सर्च ऑपरेशन जारी है, कितने ऑपरेशन चल रहे हैं? क्योंकि ऑपरेशन महादेव भी चल रहा था, ऑपरेशन आतंकवाद का खात्मा, और इसके अलावा तमाम ऑपरेशन और क्या स्ट्रैटेजी अपनाई जा रही है? देखिए हर्षा, बिल्कुल अगर हम बीते कुछ हफ्तों की बात करें तो बड़े एनकाउंटर्स भी हुए। ऑपरेशन महादेव में 3 पाकिस्तानी आतंकी मारे गए और दाचीगाम के श्रीनगर फॉरेस्ट एरिया में वो एनकाउंटर हुआ था। और उससे पहले हमने देखा कि पूंछ सेक्टर लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक भी 3 आतंकी इसी तरह ढेर हुए। और लगातार फिलहाल अगर हम दक्षिणी कश्मीर के इन इलाकों की बात करें जिसमें कुलगाम है और इसके अलावा अनंतनाग के फॉरेस्ट एरिया और पहलगाम के फॉरेस्ट एरियाज में भी सर्च ऑपरेशन जो है इस समय चलाए जा रहे हैं। और साथ ही साथ अगर हम उत्तरी कश्मीर के इलाकों की बात करें जो कि लाइन ऑफ कंट्रोल से सटीक एरिया पड़ते हैं, जिसमें कुपवारा है, बांडीपुरा है, बारामूला है, तो इन एरियाज में भी लगातार सुरक्षा बलों को ये इनपुट आ रहा है कि लाइन ऑफ कंट्रोल से लगातार आतंकियों की मूवमेंट जो है वो देखी जा रही है, जिसके चलते अब सुरक्षा एजेंसी जो है अलर्ट मोड पर भी है। और साथ ही साथ 15 अगस्त के मौके पर कहीं ना कहीं इन आतंकियों की मंशा रहती है, जहां देश भर में माहौल खुशी का होता है, तो इस खुशी के माहौल में भंग डालने की कोशिश इन्हीं आतंकियों के द्वारा की जाती है, जिसके चलते अब लाइन ऑफ कंट्रोल के एरियाज में भी सुरक्षा जो है वो मजबूत की गई है, कड़ी कर दी गई है। साथ साथ अगर हम प्लेन्स की बात करें, हाईवेज पर जो है एक्स्ट्रा सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट जो है वो रखी गई है ताकि किसी भी इनकारी गड़बड़ से जो है वक्त पर ही निपटा जा सके। फिलहाल की अगर हम बात करें तो लाइन ऑफ कंट्रोल के एरियाज पर भी सर्च ऑपरेशन जो है इस समय कंडक्ट किया जा रहा है और इसके अलावा दक्षिणी कश्मीर के इलाकों में भी सर्च अभियान जो है इस समय चल रहा है। अच्छा, बिल्कुल, यानी कि ऑल ओवर कश्मीर हर जगह ये सेना की तमाम टुकड़ियां जगह जगह सर्च ऑपरेशन को अंजाम दे रही हैं। लेकिन तमाम चैलेंजेस भी होंगे आशिक, क्योंकि लोकल सिंपैथाइजर्स भी एक बेहद बड़ा चैलेंज है। रिहायशी इलाके में अगर ये आतंकवादी घुस जाते हैं वो भी एक बेहद बड़ा चैलेंज। इसके अलावा मौसम भी खराब हो सकता है या फिर घने जंगल। बिल्कुल, घने जंगलों की मदद तो पहले ही इन आतंकियों को फिलहाल मिल रही है, लेकिन उसके हवाले से जिस तरह से स्पेशल पैरा फोर्सेस को तैयार किया गया है, इन्हीं घने जंगलों में उतारा गया है, तो उससे कहीं ना कहीं इन आतंकियों को जो है अब डर भी सताने लगा होगा। फिलहाल अगर हम आज की बात करें तो मौसम जो है कश्मीर के मौसम की बात जो है अलग है, कभी भी खराब हो सकता है। फिलहाल की अगर बात करें तो मौसम खुश्क है और इस खुश्क मौसम के चलते ऑपरेशंस में जो है आसानी होती है कंडक्ट करना, लेकिन जब बारिशें होती है तो उस बीच कई सारी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। फिलहाल अगर हम लोकल सिंपैथाइजर्स की बात करें, जिसमें से अभी तक जिस तरह से सुरक्षा एजेंसीज उस पर काम कर रही है, पुलिस उस पर काम कर रही है, ऐसे कई सारे OGWs को गिरफ्तार भी किया गया है जो ये कबूल रहे थे कि किस तरह से वो इन आतंकियों तक मदद भी पहुंचा रहे हैं और किस तरह से ओवरग्राउंड वर्कर्स को यहाँ पर मजबूत भी किया जा रहा है। लेकिन जब NIA और SI मिलकर जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ जांच कर रही है तो अभी तक दर्जनों ऐसे OGW वर्कर्स जो है गिरफ्तार भी हुए हैं जो इन आतंकियों तक मदद भी पहुंचा रहे थे। फिलहाल की अगर हम बात करें, जो आतंकी इन घने जंगलों में छुपे हुए हैं तो उन तक लॉजिस्टिक सपोर्ट पहुंचाना या बाकी मदद पहुंचाना ये OGW नेटवर्क के बगैर जो है पॉसिबल नहीं है, लेकिन इस पर भी सुरक्षा एजेंसी जो है काम कर रही है। और आने वाले समय में जिस तरह से यहाँ पर बताया जा रहा है कि इंफॉर्मेशन है कि 70 ऐसे आतंकी अभी भी सक्रिय है जिन्हें न्यूट्रलाइज करने के लिए सुरक्षा बल जो है उन्होंने कमर कसी है और लगातार सर्च अभियान और एनकाउंटर जो है बीते कुछ हफ्तों से हम लगातार देख भी रहे हैं।